पर मित्रों, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कांवड़ियों की लगी लंबी कतार। इन कतारों में मनमोहक में भिन्न भिन्न प्रकार की कांवड़ हरिद्वार मार्ग से जाती दिखी। इन्हीं कांवड़ के बीच एक बाहुबली कांवड़ दिखी जो पूरे मार्ग में आकर्षण का केंद्र बनी रही। और वहीं दूसरी ओर रास्तों में भक्तों के विश्राम व खान पान की व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय लोगों ने लगाए शिविर। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है कांवड़ और क्यों लाते। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। कहते हैं ये भक्तों को भगवान से जोड़ती है। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में से एक उपाय कांवड़ यात्रा भी है, जिसे शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग बताया गया है। वैसे तो कांवड़ शब्द के कई मायने हैं, उनमें से एक शब्द ब्रह्म भी है। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो उनमें रमन करे वह कांवड़ियों जो नियम का समय पान करके अपने आप को इन देवों की शक्ति से संपूरित कर दे। कांवड़ तब बनती है जब फूल माला, घंटी और घुंघरू से सजे दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बोल बम का नारा, मन में बाबा का एक सहारा। भोलेनाथ कांवड़ से गंगा जल चढ़ाने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रात्रों में विष निकला था और भोलेनाथ ने उस विष का पान करके दुनिया की रक्षा की थी। विषपान करने से उनका कंठ नीला पड़ गया और कहते हैं कि इसी विष के प्रकोप को कम करने के लिए उसे ठंडा करने के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और इस जलाभिषेक से शिव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि कांधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए चलना भी काफी पुण्यदायक होता है। इसके हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। कांवड़ के भी अलग अलग प्रकार हैं। नंबर 1, सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा के दौरान जहाँ चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ स्टैंड पर रखी जाती है जिससे कांवड़ जमीन से न छुए। दूसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़। डाक कांवड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं बगैर रुके। शिव धाम तक की यात्रा एक निश्चित समय में तय करते हैं। यह समय अमूमन 24 घंटे के आसपास होता है। इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती हैं। तीसरी खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को चलने के अंदाज में हिलाते डुलाते रहते हैं। और चौथी कांवड़ है दांडी कांवड़। ये भक्त नदी तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। मतलब कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेट कर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये बेहद मुश्किल होता है और इसमें 1 महीने तक का वक्त लग जाता है। इन सभी यात्रा में बिना नहाए कांवड़ यात्री कांवड़ को नहीं छूते। तेल साबुन कंघी की भी मनाही होती है। यात्रा में शामिल सभी एक दूसरे को भोला भोली या बम कहकर ही बुलाते हैं। ये थी कांवड़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।